इस वक्त हम वैशाली जिले के मझौली में हैं और एक बड़ी ही दुखद और मर्माहत खबर यहाँ से आई है कि एक पत्रकार के इकलौता लड़का जो पटना में पढ़ता था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है असामाजिक तत्वों द्वारा। पटना में कॉलेज में रहकर पढ़ता था और इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व कॉलेज कैंपस में घुसे और मारपीट के दौरान इतनी बेरहमी से उसे पीटा गया कि पीएमसीएच वहां ले जाते जाते वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये काफ़ी शर्मनाक घटना है और निंदनीय घटना है। मैं संतोष कुमार, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, प्रशासन से, सरकार से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उसे फांसी के तख्ते तक लटकाया जाए, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि दोबारा किसी स्टूडेंट पर कोई आंख उठाकर देखे और उसे प्रताड़ित करे या फिर उसके साथ मारपीट करे। हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता मित्र राजहंस जी। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या लगता है, इसमें कोई गहरी साजिश या गहरी चाल लगती है क्या? बिल्कुल, कहे कि ये उभरता हुआ लड़का था और सक्रिय सामाजिक कार्य में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था। ये ग्रामीण से लेकर शहर तक और कई ज़िलों में इस लड़का का इतना व्यवहार और इतना इसके लोगों के प्रति इसका स्नेह रहता था कि जिसका जवाब नहीं। अगर इस गांव के अगल बगल घर के कहीं भी अगर जाके पूछिए, इस लड़का का जो बताया जाएगा वो आपके सुनने के बाद आपको लगेगा कि भगवान अगर लड़का दे तो हर घर में ऐसा संस्कारी लड़का दे। आज काफ़ी हम दुखी हैं क्योंकि ये मेरा साथी था और ये हमारे साथ कभी भी मिलता था तो इतना सकुशल व्यवहार था जिसका जवाब नहीं था। और ये जो इतने बड़े साजिश के तहत इस कॉलेज में किया गया, सबसे बड़ी सोचनीय बात है कि कॉलेज का प्रशासन कहाँ था, आखिर क्या कर रहा था। इतना बड़ा कॉलेज है, वहाँ तो कुछ तो सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए जिससे असामाजिक तत्व कॉलेज में पैर न रख सके। बिल्कुल। और बताइए कि उसमें लाठी डंडे का संख्या कितना था, ईंट पत्थर का इसे उस पर वार हो रहा था और उसके बाद भी बचाने वाला एक भी व्यक्ति वहां पर नजर नहीं आ रहा है। और जो वहां पर व्यक्ति थे, सबसे बड़ी चीज तो ये समाज में देखने को तब एकदम आदमी को आहत होता है कि जब कहीं कोई मरते रहता है ना तो कोई वीडियो बनाता है, कोई कुछ बनाता है, बाकी बचाने कोई नहीं जाता है। और बाद में सब स्टेटस लगाएंगे, सब ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, बाकी शिक्षा कोई नहीं लेता। शिक्षा देने वाला लड़का जो देता है आज इस दुनिया में बच नहीं पाता है। बताइए, ये पत्रकार है, हम लोगों के हैं, साथी हैं, एकलौता बेटा था। आज क्या इन पर बीत रहा होगा। ये स्टेटस लगाने वाले लोगों से पूछते हैं कि आप स्टेटस लगा रहे हैं किस लिए, क्या सीखें इससे, आपके साथ क्या होगा, कल किसी के साथ होते रहेगा तो आप क्या करेंगे, फिर ऐसे ही स्टेटस लगाएंगे। हाँ, तो लोग का काम यही है कि बस कोई मार खाता रहे, पिटता रहे, अपना जान गंवाता रहे। पूछिए इस पंचायत में देखने लायक है कि कितना लड़का को लड़का जो है शिक्षा देता था, कहाँ से कैसे वो धन इकट्ठा करता था, कैसे समय देता था, क्या करता था। ये चीज पूछने का चीज है यहाँ पर। बताइए, आज पूछना चाहते हैं प्रशासन से, जब अगर लोग कहता है कि स्टूडेंट लाइफ में है, युवा ही देश का राजनीतिक भविष्य बदलता है, ऐसे बदलेगा, ऐसे कोई बदलेगा, ऐसे राजनीतिक भविष्य बदलेगा जब आपका शासन प्रशासन का कोई व्यवस्था पटना मुजफ्फरपुर में नहीं है। दिन रात ऐसे घटना घटता, किसी के पैर तोड़ दिया जाता है, किसी के कुछ कर दिया जाता है, कोई तो इसमें से बच जाते हैं तो अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, और जो कोई अगर इसका संघर्ष करता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। अब एसएसपी खुलासा किए हैं, हम पूछना चाहते हैं एसएसपी से, आप लोग घटना के बाद बड़ा जल्दी खुलासा कर देते हैं, बाकी गतिविधि आप लोगों को पता नहीं चलता आपके शहर का। क्या आप लोग प्रशासन का काम कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं सरकार से, कौन सा आप काम कर रहे हैं, कैसे लाठी डंडा कैंपस में आ जा रहा है, कैसे सब चीज वार हो जा रहा है, फिर भी आप लोगों को पता नहीं चलता, खाली घटना के खुलासा करते रहिए। डर था कि इसके लिए पूरे बिहार एक हो जाएगा, तुरंत घटना के एसएसपी ने खुलासा किया, बाकी पूरे के पूरे खुलासा क्यों नहीं किया। क्या था पुराना घटना, क्या था इसमें साजिश, अभी तक कुछ आपको पता चला है, किसी मीडिया ने बताया है? कहीं से कुछ पता नहीं चल पाया है। बाकी आप वीडियो देख रहे हैं ना, एसएसपी कह रहे हैं कि पुराना रंजिश था।
तो पुराना रंजिश था तो पुराना रंजिश का खुलासा होना चाहिए ना, और दोषी पकड़े जाने चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई वीडियो में होनी साफ चाहिए। साफ दिखाई दे रहा है। कहाँ पटना से गायब हो गया, धरती खा गया कि आसमान खा गया उन लोगों को। पटना में पूरे जगह सीसीटीवी फुटेज निकाल के खंगाला जाए तो उसमें पता चल जाए कि किधर से किधर गया है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना इन्वेस्टिगेशन करके पल्ला अपना झाड़ लेती है। नहीं, कोई कैसे, हम पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे पटना शहर में चाहे कहीं मुजफ्फरपुर में पढ़ने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा काम करते रहेगा तो उसके लिए हम लोग कैसे छोड़ देंगे बताइए। बुरा काम करे तो हम तो शासन करेंगे, अच्छा काम करता है तो वो ऐसे करने पर मौत के घाट उतर जाएगा, तो कैसे किसी के बच्चा कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पटना हो, हाजीपुर हो, किसी भी बड़े शहर में जो है, अब बार बार होता है सुशासन का सरकार है। सुशासन बाबू तो खुद अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि किस तरह कुर्सी बचाया जाए। उनसे थोड़ा सा कैमरा इधर कर प्रशासनिक दिया जो है, जाए, देखा जाए प्रशासनिक चारों महकमा तरफ पर जो उनका है कोई पब्लिक कंट्रोल नहीं है। घर के लोगों से बयान नहीं ले सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा घटना घटा है कि इसमें बयान लेने में हम लोग के हृदय फट जाता है। खास तौर पर तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे साथी था। और इस तरह से देखा जाए, क्या इस घर का रौनक पहले रहता था, यहाँ का रौनक रहता था, आज क्या यहाँ पर हो रखा। किस शब्द से हम क्या यहाँ पर बोले, ये शब्द भी हमारे मुंह से निकालने में सोचना पड़ रहा है। आप बताइए, आप लोग जिस घर का इकलौता चिराग बुझ जाए, उस व्यक्ति पर क्या बीतती है, वो दुख हम लोग बांट तो नहीं सकते हैं। लेने में हम लोग के हृदय फट जाता है। खास तौर पर तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे साथी था। और इस तरह से देखा जाए, क्या इस घर का रौनक पहले रहता था, यहाँ का रौनक रहता था, आज क्या यहाँ पर हो रखा है। किस शब्द से हम क्या यहाँ पर बोले, ये शब्द भी हमारे मुंह से निकालने में सोचना पड़ रहा है। आप बताइए, आप लोग जिस घर का इकलौता चिराग बुझ जाए, उस व्यक्ति पर क्या बीतती है, वो दुख हम लोग बांट तो नहीं सकते हैं। लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है इस समय कि उनसे हम लोग अभी कुछ नहीं सकते हैं, कुछ बात नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी चीज है कि हम बार बार अपने न्यूज के माध्यम से, हम न्यूज चलाना मेरा शौक नहीं है, हम समाज को शिक्षा देना चाहते हैं। शायद ये घटना भगवान की मर्जी जो होगा मेरे साथ हो या किसी के साथ हो, फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे कर्म करके जाएंगे, लाखों चाहने वाले पीछे रोते हैं, वही उम्मीदों से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ ये लड़का करके गया है और जो समाज के लिए, जो इस जिला के लिए पूरे मतलब दूर दराज तक अपने विचारों को फैला रखा है, इस चीज़ों से लोग सीखिए कि कोई अगर कहीं मरता है ना तो तमाशा मत बनिए। तमाशा सिर्फ करता है वही जो ताली बजा के रुपया मांगता है। और इस चीज़ों से सीखिए। बार बार देखते किसी लड़की के साथ हो या किसी लड़का के साथ ऐसा घटना घटता है तो लोग तमाशा देखता है, वीडियो बनाने में सबसे आगे रहते हैं। अब वीडियो बनाने के दौरान वही मोबाइल अगर रख के आप अगर एक को भी साइड कर देते हैं तो शायद आपके जीवन में ना एक ऊपर वाले के ही भी खाते में एक चीज लिखा जाता कि आप पुण्य का काम किए। कल वहां पर देख रहे हैं हजारों वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में सिर्फ तमाशा देखने वाले लोग हैं, बाकी लाठी डंडे को एक भी रोकने वाला अगर लोग वहां पर साबित हो जाता ना तो शायद आज उसके कुल खानदान का नाम रोशन हो जाता कि कोशिश तो किया। बाकी यहाँ कोशिश नहीं, सिर्फ एकदम कहे ना कि एकदम क्या शब्द नहीं बयां कर सकते न्यूज के माध्यम से। संतोष जी, एक बात बताइए, ये हमारे पत्रकार के इकलौता लड़का थे, इसके लिए आगे का क्या मतलब प्लानिंग ये जो है सारे यूनियन मिल के इस पर करना चाहेंगे? इसमें तो सबसे पहले जो है जिले भर के हो या फिर राज्य भर के हो, पत्रकार को इकट्ठा होना होगा और इकट्ठा होकर के आगे प्रशासन से बात करना होगा। जैसे डीजीपी हो गए या फिर बिहार के मुख्य सचिव हो गए। वैभव जी तो इस पर दुख अपना व्यक्त किए हैं। वैभव जी से लड़का मिला, वैभव जी बताइए कि जो इतना लड़का करने से नहीं ना होगा। इस समय जो है, इस समय कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है कि किस तरह अपराधी पकड़े जाएं। नहीं, हम वही पूछना चाह रहे हैं कि अगर इतने बड़े बड़े अधिकारी जब इस लड़का को सम्मानित किया था, ये लड़का भी सम्मान किया था, आज लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। बाकी ऐसे लड़के के साथ अगर न्याय जल्द से जल्द न मिले तो प्रशासन और ये जो संविधान के रट लगाने वाले लोग हैं, हम पूछते हैं संविधान कहाँ जाता है जब ये सब घटना घटता है? तो संविधान जो है ना, संविधान गरीबों के लिए और जो सीधे साधे लोगों के लिए है। आपराधिक प्रवृत्ति के लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता है। वो लोग कानून को ताक पर रख के काम करते हैं और
पुलिस भी जो है, पुलिस भी अपना काम करती है, लेकिन उन पर पता नहीं क्या दबाव पड़ता है कि वो भी अपना इन्वेस्टिगेशन जो है ना धीमा कर देते हैं और कोई ना कोई बीचे बहाना लगाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जितने भी विद्यार्थी लोग अगर इस न्यूज को देखिएगा, हम यही कहेंगे कि अगर आपको जीवन में अगर अपने माँ बाप को सपना साकार करना है ना, तो सबसे पहले पढ़ाई के साथ साथ न कानून व्यवस्था पर जरूर वार कीजिए। और इसके लिए आज एक हर्ष के बाद नहीं, कितना हर्ष के साथ ऐसा घटना घट चुका है और कितना के साथ घटेगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इससे पहले कि पढ़ाई से पहले कहीं भी अगर जाना चाहते हैं, दिल्ली, जयपुर, कोटा, जहां भी जाते हैं पढ़ने से पहले ना इस चीज़ों के व्यवस्था पर सवाल खड़ा कीजिए और व्यवस्था को सही कीजिए, उसके बाद पढ़ाई की इच्छा रखिए। क्योंकि इस देश में पढ़ाई और इस राज्य में पढ़ाई नहीं, सिर्फ बिजनेस चल रहा है। बिजनेस में सिर्फ गैंगवार बनाया जा रहा है, अपराधी बनाया जाता है और इसमें से शायद एक दो निकलता है जिसको लोग सिर्फ सम्मान करना जानते हैं। अच्छा काम कीजिए तब भी सम्मान, और बुरा काम कीजिए तब भी सम्मान। तो सम्मान के तौर पर नहीं चलिए, पहले व्यवस्था टाइट कीजिए। और इस हर्ष के लिए सभी लोग एकजुट होकर, स्टूडेंट लोग पहले मांग कीजिए और मांग करने के बाद जब तक इसको न्याय नहीं मिलता है तो हमारा कोशिश रहेगा कि सभी संस्था को उस समय तक बंद रखिए जिससे इस बिहार सरकार के कुर्सी तक हिल जाना चाहिए। अन्यथा आप लोग अपने पढ़ाई पर लगे रहिएगा तो आप भी फिर आगे पढ़ने के लिए जाइएगा और वहाँ का व्यवस्था सही नहीं रहेगा तो न जाने क्या क्या होते रहेगा, इसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ के लोकल पत्रकार बंधु जो भी हैं, जिले भर के पत्रकार बंधु है या फिर स्टेट लेवल के जो भी पत्रकार बंधु है, उनसे सभी से हम अपील करेंगे कि सभी एकजुट होकर इस समय अजीत भाई के ऊपर जो विपत्ति पड़ी है, उनके बेटे का हत्या कर दिया गया है, इसके खिलाफ लड़ाई में सभी लोग सहयोग करें, एकजुट हों और इनकी इस लड़ाई में इस वक्त साथ दें। चलिए अब देखते हैं कि प्रशासन क्या करता है और कोशिश करते हैं कि बड़ी अधिकारी से इस पर सभी मीडिया बंधु मिल के बिल्कुल और यहाँ बड़े पदाधिकारी को तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था कहाँ था उस कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज है, कॉलेज का सिक्योरिटी कहाँ गया था जब उसमें असामाजिक तत्व प्रवेश कर रहे थे। यानी कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं है, सिर्फ सही है मतलब क्या बोलते हैं उसको, लग्घी से घास टारना कहिए या फिर कहिए कि व्यवस्था ऐसे ढुलमुल व्यवस्था चल रही है, अनियमितता है उसमें। कम से कम वहाँ सिक्योरिटी का अगर उस कॉलेज में व्यवस्था होता तो असामाजिक तत्व का हिम्मत नहीं होता कि वहाँ एक लाठी डंडा क्या किसी भी प्रकार का बड़े हथियार लेकर अंदर नहीं घुसते। गेट पर से उतने संख्या में गुजरा और कुछ भी सिक्योरिटी वहाँ पर कर नहीं पाया। कुछ भी स्पष्ट बयान जो है इस पर प्रशासन के द्वारा दिया ही नहीं गया। ना जिस समय कांड हो रहा था उस समय कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा था? वही नहीं कर रहे कि उसमें के जितने भी आंख बंद करे, कान में तेल डालकर सोया हुआ था। इतना बड़ा कॉलेज है, सिर्फ वहां सिर्फ वीडियो ही बनाने वाले थे, कोई बचाव करने वाला कोई नहीं था वहां। इस वक्त साथ दें। चलिए अब देखते हैं कि प्रशासन क्या करता है और कोशिश करते हैं कि बड़ी अधिकारी से इस पर सभी मीडिया बंधु मिल के बिल्कुल और यहाँ बड़े पदाधिकारी को तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था कहाँ था उस कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज है, कॉलेज का सिक्योरिटी कहाँ गया था जब उसमें असामाजिक तत्व प्रवेश कर रहे थे। यानी कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं है, सिर्फ सही है मतलब क्या बोलते हैं उसको, लग्घी से घास टारना कहिए या फिर कहिए कि व्यवस्था ऐसे ढुलमुल व्यवस्था चल रही है, अनियमितता है उसमें। कम से कम वहाँ सिक्योरिटी का अगर उस कॉलेज में व्यवस्था होता तो असामाजिक तत्व का हिम्मत नहीं होता कि वहाँ एक लाठी डंडा क्या किसी भी प्रकार का बड़े हथियार लेकर अंदर नहीं घुसते। गेट पर से उतने संख्या में गुजरा और कुछ भी सिक्योरिटी वहाँ पर कर नहीं पाया। कुछ भी स्पष्ट बयान जो है इस पर प्रशासन के द्वारा दिया ही नहीं गया। ना जिस समय कांड हो रहा था उस समय कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा था? वही नहीं कर रहे कि उसमें के जितने भी आंख बंद करे, कान में तेल डालकर सोया हुआ था। इतना बड़ा कॉलेज है, सिर्फ वहां सिर्फ वीडियो ही बनाने वाले थे, कोई बचाव करने वाला कोई नहीं था वहां।
देखिए, नहीं एसएसपी के बयान से कोई भी देश के जनता चाहे प्रदेश के जनता संतुष्ट है, क्योंकि आप पुराने विवाद को उजागर किए हैं। पुराने विवाद क्या था इसको भी आप खुलासा नहीं किए हैं। न आप अपने व्यवस्था पर कुछ सवाल खड़ा किए, न कॉलेज की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किए हैं। आपका बयान जो है एसएसपी का कोई भी बयान संतोषजनक नहीं है और इस पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बहुत बड़ा यानी कि षड्यंत्र हुआ है और इसको रास्ते से जिन लोगों को दिक्कत हो रहा था हटाने में इतने एकदम निडर अपराधी को सीधे कॉलेज के अंदर प्रवेश हो गया और कांड कर गया और कांड करने के बाद वहां से निकल भी गया और एक भी अपराधी को वहां के प्रशासन या कॉलेज प्रशासन एक को भी अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाया है। तो देखते रहिए, हम लोग आप लोगों को बारीकी से सब चीज को बताएंगे और आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों को बोलेंगे कि मुद्दा पर चलिए। सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्ट करने से भाई लिखने से नहीं होता है। 4 दिन बाद 2 दिन बाद आप लोग सब के सब भूल जाते हैं, सिर्फ भूल जाते हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया फेसबुकिया नेता बने रहते हैं, तो ये मत बनिए, धरातल पर उतरिए और धरातल पर न्याय दिलाने का काम कीजिए। शायद 100 में से एक भी आगे निकलेगा ना तो समाज सुधरेगा। चलिए आगे का फिर अप टू डेट आपको दिखाएंगे। आगे जैसे ही कुछ बातचीत होगी बड़ी पदाधिकारी से या फिर गार्जियन से, जो भी जानकारी मिलेगी वो आपके साथ फिर से साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।